Hey everyone, welcome to Insta with Shreya episode 7. Okay, we are telling your followers that you have started a live video. Please do tell. I'm waiting for. And here you go. Many people have started joining. That's good to see. Okay, there are a lot of people are joining and 5 people has joined. Okay. Let me quickly send Salim sir the request to join. Just wait for a moment. I know, guys, it's been a quite long time that I haven't gone live. इतने दिनों से मैं live नहीं गई थी. But there was a reason, there was a condition. So many conditions were there that I was not live during this period. Like बहुत कुछ हुआ है. There's a lot of things happened lately. But thank you so much that all you guys have maintained the trust, and this is what I love about my audience, and that's a very sweet thing. Hi Himanshu. आई एम गुड, आई एम वेरी गुड. एंड आज का लाइव सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जिनको हम हमेशा टेलीविज़न पे देखते हैं वो कभी कभी हमारी इंस्पिरेशन बन जाते हैं. द पीपल दोज आर ऑन टेलीविजन आर इंस्पिरेशन फॉर अस, बट उनकी ये जो जर्नी है वो कैसी गई ये हमें बहुत हद तक नहीं पता होता है. सो दिस टाइम मैंने एक ऐसे फेम को इनवाइट किया है जिन्हें अभी रिसेंटली में ही दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि जिन्हें मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी लीड के लिए. तो बस कुछ ही देर में जब वो हमारे बीच ज्वाइन हो जाएंगे and the fun will start and the lot of conversation will be there. Okay, Salim sir is there, so I'm gonna add him by sending the request. Okay. Oh my God! Finally. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज आप मेरे साथ लाइव में हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. देखिए, करना ही था आपको क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं इंस्टा टी, और मेरी दुआएं हैं कि आप इसी तरह से लोगों से कनेक्ट रहें और दिल की बात कहते रहें. और उससे भी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ की ऑडियंस को बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है क्या चल रहा है. मैं बता देती हूँ. दिस इज इंस्टा टी विद श्रिया एपिसोड 7, जिसमें हमारे बीच आ चुके हैं सलीम सर और टिल्लू भैया, जो कि आज बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं. तो बिल्कुल सर. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर. मैंने अभी रिसेंटली में न्यूज पढ़ा था कि आपको दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से नवाजा गया है सर. तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. और यहाँ पे इतनी ऑडियंस आ चुकी है, मुझे लगता है हमें किक स्टार्ट करना चाहिए हमारे आज के इस एपिसोड को. क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही पकड़े हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले मेरी ऑडियंस को बहुत बहुत नमस्कार और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. सर, इस इंडस्ट्री में आपने कैसे आने के बारे में सोचा? हाउ डिड यू गेट अबाउट दिस कि आप ये कर सकते हो या इस इंडस्ट्री में ही आपको आना है? श्रेया, मैंने शुरू से नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आऊंगा. मैं तो एक क्रिकेटर बनना चाह रहा था कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, और नॉर्थ जोन तक मैं खेला भी था. वहां पर मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था. सेलेक्टर मौजूद थे. मैं ओपनिंग किया करता था, वहां 0 पर आउट हो गया सेलेक्टर के सामने, जबकि उससे पहले प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमीफाइनल में रन किए. फिर उसके बाद अगले साल ट्राई किया, फिर सेलेक्टर के सामने 0 पर आउट हो गया. तो हमारे बड़े भाई अदील जैदी दिल्ली में थे. उन्होंने कहा, बेटे ऐसा है कि शायद किस्मत कुछ और चाहती है, तुम दिल्ली आ जाओ और मास्कॉम करो. मैंने कहा ठीक है. तो फिर क्रिकेट को त्याग दिया और मास्कॉम करने दिल्ली चले गए. इसी बीच में हमारी दानिश इकबाल सर से मुलाकात हुई, जो पैक्स थे ऑल इंडिया रेडियो में. तो वहां पर हमने एफएम के लिए ट्राई किया. एफएम गोल्ड रेडियो है, एफएम गोल्ड एक चैनल है आकाशवाणी का. तो वहां करते करते वो एक दारा शिको थिएटर लिख रहे थे, ड्रामा थिएटर दारा शिको. तो बोले ड्रामा करोगे? मैंने कहा सर करेंगे. तो उसमें जहांगीर का किरदार था. वो जहांगीर का किरदार हमने ऐसा किया है, हैबिटेट सेंटर दिल्ली में. लोगों की जो तालियां मिली, कसम खा के कह रही हूँ, दिल ने कहा अब तो एक्टिंग करनी है. बस एक्टिंग करना शुरू कर दी.
सही बात है सर, एक आर्टिस्ट को किस चीज की मुराद है, सिर्फ तालियों की ही। तो वो ना मिले तो कुछ तो दिल को बुरा भी लगता है, पर जब मिल जाए तो बहुत खुशी भी होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसे आंसर से जो हमारी ऑडियंस है जो इस फील्ड में आना चाहती है वो भी इंस्पायर होगी सर आपसे, ये हाँ, जानकर कि यहाँ इतनी यहाँ पर वंडरफुल जर्नी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है श्रेया कि अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और खास तौर से बिल्कुल। उस ईश्वर पर, उस रब पर जिसने इस कायनात को खल किया है। वो जो चाहता है वही होता है। अगर वो आपकी शिद्दत, मेहनत, लगन को देखता है तो जरूर आपको कामयाबी मिलती है। और कामयाबी से कनेक्ट है माँ बाप, माता पिता का आशीर्वाद, उनका मान सम्मान बहुत जरूरी है, जो कामयाबी में अड़चनें कम करता है। बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिल जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये चीज। अच्छा सर, आपने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि एक हॉरर मूवी भी है ट्रिप टू भानगढ़ जिसमें आपने काम किया है, और कॉमेडी फिल्म्स तो आप करते ही हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली भाग मिल्खा भाग, जो कि एक लेजेंडरी मूवी, उसे कौन भूल सकता है। तो सर आपको क्या लगता है कि एक हॉरर मूवी ज्यादा एक्साइटिंग है करना, कि एक कॉमेडी मूवी, या फिर एक इंस्पिरेशन मूवी? व्हाट्स अप टू यू? मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर, कि जो भी किरदार मिलता है उसे शिद्दत से करना चाहिए। और एक कलाकार जो होता है, बहुमुखी कलाकार होता है, वो हर कैरेक्टर करना चाहता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी जानिब से बेहतरीन परफॉर्म करूं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस कैरेक्टर हो, या फिर हॉरर हो, कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से मैं 100% दूं, बाकी मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। ओके ओके, फिर भी सर आपका कोई प्रेफरेंस, की मतलब जैसे हॉरर मूवी ज्यादा पसंद हो करना या कॉमेडी मूवी ज्यादा, ऐसा कुछ आ, आपका कुछ प्रेफरेंस? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो शुरू से अपने आप को देखा, मुझे कॉमेडी फिल्म्स बहुत अच्छी लगी हैं। मैं हमेशा हाँ, देखता भी आपका था। किरदार भी। हाँ, वो इत्तेफाक से वो ऊपर वाले ने, लोगों का कहना है कि टाइमिंग अच्छी है, और टाइमिंग, कॉमेडी में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऊपर वाले का करम है, उसने इज्जत से नवाजा है, वरना हमारी औकात कहाँ कि हम कुछ बन पाते। अरे सर, बहुत ही अच्छा लगा, इतना आप इतने डाउन टू अर्थ, तो सबसे पहली क्वालिटी तो मुझे, ये बात मैं सभी ऑडियंस को भी कहना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ किस्सा जो कि मुझे बताना है, मेरा बहुत मन भी था बताने का सबको, कि कैसे हुआ कि मुझे सलीम सर का कांटेक्ट मिल सका। तो आई वाज लाइक सर्चिंग मैं किसे बुलाऊं, इतना ब्रीफ थिंकिंग मैंने की कि मैं किसे बुलाऊं। सडनली आई गॉन थ्रू द प्रोफाइल्स एंड जस्ट क्लिक्ड बाय सलीम सर, बिकॉज टिल्लू भैया एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कौन नहीं जानता इन दिस फील्ड की। टिल्लू भैया कैरेक्टर बहुत ही आगे पहुंच चुका है कि लोगों को अभी भी याद आता है कच्चा बनियान का खोखा कौन चला रहा है, टिल्लू भैया। तो इस चीज से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि एक बारी बात करने में क्या जाता है। तो देन आई टेक्स्टेड हिम एंड आई डोंट, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि रिप्लाई उधर से आएगा। इट वाज लाइक कि चलो कर देते हैं। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि सर का रिप्लाई भी मतलब उधर से मुझे रिसीव हुआ। तो गाइज मुझे लगता है सर बहुत डाउन टू अर्थ है, क्योंकि इतना इजीली किसी के बुलाने पे जो कि ऑन गोइंग जर्नी पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा किक स्टार्ट है कि आप आज शो में आए हो। मैं तो यहाँ पर थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल श्रेय, यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि पेड़ पर जैसे फल आते जाते हैं ना, वो झुकता चला जाता है, और उसे बिल्कुल। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना ही चाहिए। और रही बात तुम्हारी, तो मेरा ये मानना है जो भी न्यू जनरेशन है जो अच्छा काम कर रही है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हो सकता है मेरे सामने श्रेय जो है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एंकर हो, तो उसे याद रहेगा कि जब मैं कुछ ना थी तब सलीम जैदी ने मुझे याद किया। आज मैं सलीम सर को बुलाती हूँ और उनके गुर्दे मैं छीलती हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही स्वीट वर्ड्स आपकी तरफ से, ये मैं याद रखूंगी। और मैं तो याद, अगर आप ये ना भी कहते तो भी मेरे दिमाग में जन्मों तक रहने वाला था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग चीज है कि एक, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे थे इस चीज के, बट सडनली ऐसा हुआ तो बहुत सारी चीजें ब्रेक हुई, आउट ऑफ द बाउंड हुई। तो बहुत अच्छा लगा। तो और वक्त आपका नहीं लूंगी सर, आगे बढ़ती हूँ मैं, और हमारी ऑडियंस भी वेट कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन का। भाभी जी घर पर हैं यहाँ पे, कमेंट्स आ रहे हैं सर, मैं चाहती हूँ आप अपनी ऑडियंस को एक बार नवाज दें, क्योंकि वो काफी देर से चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ उनको रिस्पॉन्स मिले। तो प्लीज आप हाँ, थोड़ा सा। वो हमारा हिट डायलॉग है, वो हम बोल देते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होगा। कसम खा के कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ कंजूस सेठ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो टिल्लू तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाएगा। और दूसरी बात यह है कि श्रेया मेरी दोस्त हो गई है, मैं दुनिया के सामने बता दूंगा ये जो मनमोहन तिवारी बहुत बड़ा कंजूस है, इसने 6 महीने की तनख्वाह ना दी है। और ये तो वो वाला कंजूस है
वो वाला कंजूस है कि एक टाइम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है, लेकिन मेरे कंजूस से गले से तनख्वाह निकालना बड़ा मुश्किल है। अरे सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसी से मुझे एक चीज और याद आई है, आप मिमिक्री भी करते हैं सर। ये जो हिडन टैलेंट है सर, इसको भी थोड़ा सा लाइट अप कीजिए मिमिक्री के थ्रू। मिमिक्री, देखिए इसमें जब कॉलेज टाइम में होते हैं या फिर हम थिएटर कर रहे होते हैं तो हल्की फुल्की मिमिक्री कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने कभी मिमिक्री का यूज नहीं किया, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर शशांक बाली सर थे, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं हाँ। मुंबई आया था एफआईआर के टाइम सर से मिला, शशांक सर से, और एक एक्साइटेड होते हैं ना, सर मैं ये भी कर लेता हूँ, हाँ। सर मैं वो भी कर लेता हूँ, सर मैं मिमिक्री भी कर लेता हूँ। तो शशांक सर ने एक बात कही थी कि सलीम तुम एक्टर अच्छे हो, मिमिक्री मिमिक्री कुछ मत करना, अपना फोकस करना एक्टिंग पर, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें जो नेमत से नवाजा है वो तुम्हारे अंदर एक्ट है जो तुम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और रही बात मिमिक्री की, तो बिल्कुल। कभी मतलब दोस्तों के बीच में या वैसी मस्ती करते हुए, मैंने प्रोफेशनल कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बनूं, लेकिन तुम कहती हो तो मैं यहाँ पर तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर ऋतिक रोशन अरे आ, कोई मिल गया वाले होते और श्रेया से कहते तिवारी का, मतलब टिल्लू अगर ऋतिक रोशन होता तो कैसे बोलता, आयला आप श्रेया, मेरा नाम टिल्लू है, मेरे जो कंजूस सेठ है वो 6 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे, आप बहुत बड़ी, प्लीज एक बार मेरे कंजूस सेठ से 6 महीने की तनख्वाह दिला दो, फिर मैं आपके साथ चाय भी पीऊंगा, खाना भी खाऊंगा और डिनर भी करूंगा। अगर तुमने अरे मेरी तनख्वाह नहीं दिलाई तो टिल्लू तुम्हारे गुर्दे छील लेगा। आयला तो मान गई। ये राउंड ऑफ अप्लॉज मेरी तरफ से, और जो ऑडियंस बैठी है वो भी घर पे बजा रही होगी, तो मैं सबकी तरफ से एक बारी में ही बजा देती हूँ। और ऐसे ही राजकुमार अगर नौकर होते तो वो कैसे कहते कि तिवारी थे राजकुमार, अगर टिल्लू होते तो कैसे बोलते, जानी ना तलवार की धार से और न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ पाक परवरदिगार से। रही बात तुम्हारी कच्चा बनियान मनमोहन तिवारी, तुम एक नंबर के भिखारी हो, और अगर तुमने हमारी 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो हम तुम्हारा कच्चा उतार देंगे। That's quite a good dialogue and a famous one. That was really lovely. And यहाँ लोगों के लाफ्टर से पता चल रहा है सर कि कितना एंजॉय कर रही है ऑडियंस आपकी, ये सुनकर, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे और तो इसी के एक साथ, मिनट, एक मिनट श्रेया, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस मुझे देखकर नहीं तुम्हें देखकर तालियां बजा रही, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह से परफॉर्म करती रहो। देवानंद जी ये तो और मुझे पसंद है। थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली क्लोज टू माय हार्ट। थैंक यू सो मच। ये मैं क्रॉप करके डालूंगी अब। ओके तो इसी के साथ सर मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाती हूँ और भी जानकारी लेते हैं आपके बारे में। तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले कोई क्रिटिसिज्म की, मतलब किसी ने आपको रोका हो कि नहीं करना है, ये सब छोड़ दो, कोई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है तो। बिल्कुल होता है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो बचपन से देखते जी। आते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा क्या कर सकता है। यकीन मानिएगा, मेरे पापा टीचर रहे, इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह करे उन्हें जवारे मासूम बुलंद दर्जाता मिले। तो उनका कहना था कि उन्होंने मेरे सारे भाइयों पर बहुत मेहनत करी, टीचर थे, किसी ने मतलब कोई आईसीडब्ल्यू किया, कोई चार्टर्ड फर्म में गया, कोई फैशन डिजाइनर बना, लेकिन उन्होंने मुझे फ्रीलांस छोड़ रखा था। उन्हें लगता था कि ये चुलबुला है, कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं पापा के थोड़ा नजदीक भी था, मैंने कहा पापा ये करूंगा। पहले उन्होंने बीएससी कराई, सोचा डॉक्टर बना दे, मैं बीएससी करने लगा। मैंने कहा पापा मन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने एमएस साइकोलॉजी में करा दिया कि चलो आगे चल के टीचर बन जाएगा। फिर मैंने कहा पापा मुझे क्रिकेट खेलना है, तो उन्होंने कहा बेटा क्रिकेट खेलो। मैंने कहा मैं क्रिकेट नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा मास्को। तो उन्होंने मुझे फ्रीलांस छोड़ रखा था। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मेरे फादर वालिद साहब का बहुत बड़ा योग रहा है कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि बेटा जो करना शिद्दत से करना, मेहनत से करना। और दूसरी बात यह है कि जो अपने उस्ताद हैं, जो भी गुरु हैं, उनका सम्मान करते जाना, और किसी इंसान के आगे मत गिड़गिड़ाना, ऊपर वाले के आगे गिड़गिड़ाना, क्योंकि वो देता भी है और किसी पे एहसान भी नहीं करता है। तो उनकी मैंने बात मजबूती से पकड़ ली थी और मैं चलता चला गया। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट था, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट को नहीं होता है, तो वो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं इस चीज में कि मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, लाइक दैट।
तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं सर। इसके अलावा भी मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कितना मुश्किल हो सकता है एक बाहर के आर्टिस्ट के लिए इस इंडस्ट्री में आना, जो आर्टिस्ट बाहर से बिलोंग करते हैं उनके लिए। इसमें कोई शक नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम्म, श्रेया, हमारी हम्म, इंडस्ट्री की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सारे धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन जी सलाम बिल्कुल टैलेंट को होता है। गौर करिएगा, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। यहाँ सभी धर्मों के लोग बिल्कुल। आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, सबको सम्मान, हर धर्म का सम्मान किया जाता है, लेकिन सलाम टैलेंट को होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। बिल्कुल गुलाब में जब खुशबू है तो जाहिर सी बात है फैलेगी जरूर। आज नहीं तो कल लोग उसकी खुशबू से अट्रैक्ट होंगे और बुलाएंगे, यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको बुलाया जाए, उसको फिल्म में मौका दिया जाए, उसको सीरियल में मौका दिया जाए। तो आप अपने अंदर बिल्कुल। के टैलेंट को, अपने जो प्रतिभा है उसको निखारिए। क्योंकि आपने बहुत से एक्टर ऐसे होते हैं, वो है ना, एक हिरन की मिसाल दी जाती है जिसकी कस्तूरी जो होती कुंडली उसकी नाभि में हाँ होती है और एग्जैक्टली। खुशबू की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। तो वो खुशबू आपके अंदर हाँ ही है, आप अपने आप को पहचानिए और फिर अपने आप को सामने, दुनिया के सामने लेकर आइए, तो कामयाबी मिलती है। कोशिश जरूर करिए। बिल्कुल सर, मैं करूंगी। और हमारी ऑडियंस जो भी ये सब देख रही है, प्लीज इस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें कोई और नहीं बताता। एक्सपीरियंस से ही पता चल पाता है कि ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो अब मुझे एक इंटरेस्टिंग सवाल और पूछना है। अभी रिसेंट एक रिसर्च में मैंने पढ़ा था सर कि भाग मिल्खा भाग में आपके ऑडिशन को लेके कुछ कहानी है, तो वो हम सर जानना चाहते हैं। अब मैं जो हूँ एक कमानी ऑडिटोरियम में साहिल लुधियानवी ड्रामा कर रहा था। तो वहां पर हम्म। मैंने साहिल के दोस्त हरकिशन का किरदार किया था। तो वहां जी पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी, ऊपर वाले का करम है, बहुत इज्जत से नवाजा। तो वहीं पर दिलीप शंकर सर मौजूद थे, जो भाग मिल्खा भाग की कास्टिंग कर रहे थे। और दिल्ली में किंगडम ऑफ ड्रीम भी है, सुना होगा आपने, उसके वो डायरेक्टर भी थे। जी तो उन्होंने वहीं पर मुझे परख लिया था। तो अचानक से मेरे पास कॉल आया था। तो वहां पर जी। पहले तो जो मेरा ऑडियंस, मेरा जो ऑडिशन हुआ था वो मिल्खा के दोस्तों में हुआ था। लेकिन राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर को ना उर्दू बहुत अच्छी लगी थी कि यार इस लड़के की उर्दू तलफ्फुज बहुत अच्छा है। तो सलीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए मुझे फाइनल किया गया। तो खास तौर से इसमें मैं दिलीप शंकर सर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि भाग मिल्खा भाग बहुत बड़ी हिट हुई थी। इसमें मेरे 2 या 3 सीन थे, लेकिन बड़ी फिल्मों में क्या होता है, कभी कभी कैची चल जाती है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी परफॉर्मेंस राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर ने देखी। वो बहुत मुतासिर हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि बेटा ऐसी मेहनत करते जाना, इंशाल्लाह आगे बहुत जाओगे। बस मेरे लिए बहुत काफी बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि मैं भी क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि भाग मिल्खा भाग की मैंने काफी न्यूज पढ़ी थी, जिसमें आपका एक छोटा सा स्टैंजा मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या है। तो आई वाज रियली इंटरेस्टेड टू नो कि वो स्टोरी क्या है पीछे, जो इसके ऊपर ये लेख आया है। अच्छा, यहाँ पे लोग था। आपको बोल रहे हैं कुछ। इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। जो बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी, जो जी नवाजुद्दीन जी ने जो रिपोर्टर का किरदार किया था, तो उस पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन इत्तेफाक से मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, मैं उसका ऑडिशन दे नहीं पाया। तो वहां पर अरे क्योंकि भाग का भाग सुपर हिट हो गई थी, उसमें हमारा जो भी क्या होता है, जब बड़ी फिल्म हिट होती है तो उसमें एक एक कैरेक्टर को नोटिस कर लिया जाता है। हाँ जैसे आपने एग्जैक्टली। भाभी जी घर पर है शो में, जैसे एक तेलू आता है पर्ची निकाल कर देता है, तो लोग उसे भी नोटिस करते हैं। तो जब कोई चीज बड़ी हिट बिल्कुल हो जाती है तो वो नजरों में आ जाती है। तो उसके लिए भी, क्योंकि मैं मुस्लिम करेक्टर उसमें किया था भाग मिल्खा भाग में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, किस्मत में ये लिखा था कि टिल्लू जो है वो सबके गुर्दे छीलेगा, तो मैं छील रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा जान के सर। आपकी तो मतलब डायलॉग के लोग इतने दीवाने हैं कि जहां चल जाए, तो कानपुर में तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग आपकी ही भाषा का इस्तेमाल करके आगे चल रहे हैं। टिल्लू भैया तो एक अलग से लैंग्वेज बन चुकी है, वो अरे एक अलग ही उनका वाइब हो चुका है अब। अच्छा सर, तो ये मेरा कुछ आपके इंटरव्यू से रिलेटेड था, जो सवाल थे बहुत ही रिसर्च के बाद निकाले गए हैं। अब क्योंकि हम लोग इतने आगे आ चुके हैं, तो सर एक सेगमेंट है मेरी लाइफ में जिसे हम कहते हैं फेम गेम। आप फेम है और हम उनके साथ एक गेम खेलेंगे, तो आप जी तैयार हैं? जी।
तो सर सबसे पहला गेम जो है इसमें आपको चूज करना है अमंग टू कंडीशंस। मैं आपको दो कंडीशन दूंगी, आपको उसमें से एक चूज करना है। और यहाँ ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि वो अपने भी क्वेश्चंस रख सकते हैं, हम उनको भी गेम में इन्वॉल्व करेंगे। फिल्म और सीरियल? फिल्म। ओके, ऑनेस्ट आंसर, गुड वन। सिटकॉम और थ्रिलर मूवी? थ्रिलर। थ्रिलर, ओके। ओके, इट मस्ट बी और समथिंग। ओके, मैं इस पे और कुछ नहीं पूछूंगी, पर आप कॉमेडी में अच्छे लगते हो ज्यादा। बट इट्स योर चॉइस, थ्रिलर माइट बी। ओके, टी और कॉफी? टी। टी, वो मतलब वो तो कनेक्शन ही है टी के साथ तो। नहीं, एक्चुअली मुझे टी तब से ज्यादा और अच्छी लगने लगी जब इंस्टा टी भी श्रेया होने लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसको भी मैं क्रॉप करके अभी डालती हूँ, अब मेरे फॉलोइंग बढ़ाऊंगी। ओके, मेहनत सिंह, ये आपका एक कैरेक्टर है सर, आपको इनमें से चुनना है, मेहनत सिंह और टिल्लू भैया? टिल्लो भैया। टिल्लू भैया, हाँ, ना डाउन टू अर्थ कैरेक्टर आई गॉट। ओके, अनदर सेगमेंट कॉल्ड रैपिड फायर। सर इसमें मैं फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू नीड टू आंसर इन सेकेंड्स। ओके, योर फेवरेट मूवी, आप ही की हुई कोई फेवरेट मूवी? भाग मिल्खा भाग। ओके, एक्टर और एक्ट्रेस जिनके साथ आप फ्यूचर में वर्क करना चाहते हैं पर अभी तक नहीं किया? अपना ये अपने आलिया भट्ट। ओके, बेस्ट एक्सपीरियंस वाइल शूटिंग, शूटिंग के दौरान कोई खास ऐसा किस्सा जो बहुत एक्साइटिंग हो आपके लिए? शूटिंग के दौरान मतलब जब भाग मिल्खा भाग करने गए थे वहां पर अपने फरहान अख्तर सर को जब पहली बार देखा तो उस टाइम मतलब 2012 की बात है, हम थिएटर करके पहुंच गए थे। हमें इतना वो नहीं था कि मतलब क्या होता है इंडस्ट्री में, तब तक मैं मुंबई भी नहीं आया था, ये बात दिल्ली की है। तो मैं डायरेक्ट फरहान अख्तर सर के पास पहुंचा, मैंने कहा सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम, एकदम से जवाब दिया उन्होंने। और मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज आपके साथ काम करने जा रहा हूँ। और तब उन्होंने ये कहा था कि काम करने जा नहीं रहे हो, तुम काम कर रहे हो और आज नहीं तो आगे भी तुम काम करते रहोगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि फरहान अख्तर सर ने ऐसा बोला। बहुत बढ़िया लगा सर। यहाँ पे किसी ने पूछा है सर, खोखे पर कब जाएंगे? जब श्रेया से टाइम बचेगा तब जाऊंगा। तो ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगी, अभी दे दूंगी मैं सर को समय, थोड़ा मेरे साथ भी उन्हें इस खास सेशन में बने रहने दीजिए, फिर हम उन्हें भेज देंगे। ओके, बैड हैबिट, जो आपको लगता है कि आपके अंदर बैड हैबिट है? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट नाइट जो सोना है वो मेरे अंदर थोड़ी सी मतलब आदत सी पड़ गई कि थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करके मैं करीब 1-2 बज जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जरा पंक्चुअल हो जाऊं सोने के लिए। ये मुझे लगता है कि मैं थोड़ा देर से सोता हूँ। ओके ओके, दैट्स अ बैड हैबिट। ओके, हाँ, वो तो मतलब मुझे लगता है आर्टिस्ट के अंदर ये मेंटेन हो जाएगा, थोड़ा सा लेट नाइट पीपल लाइक समथिंग ना। हाँ बस ये यही मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो ऊपर वाले का शुक्र है कि परवरिश ऐसी हुई है कि इंसान को इंसान समझना, सबसे प्यार करना और दिल में किसी के लिए हसद बुग्ज जेलस नहीं है। जो अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, ये जी। बहुत मालिक का करम है। और फादर की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि बेटा जब ऊपर वाला नवाज दे तो दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाना, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, बहुत ही गहरी बात कह गए आप। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि सर जाते वक्त एक शायरी सुना के जाइएगा, तो अभी से आप सोच लीजिए सर, जी क्योंकि जी जाते जी, वक्त आपको शायरी सुनानी पड़ेगी। पक्का पक्का। ठीक है, होम कैरेक्टर यू वांटेड टू डू, मतलब भाभी जी घर पे है, आप ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो करना चाहते हो एक्सेप्ट टिल्लू भैया? आ, मुझे ऐसा लगता है कि हप्पू सिंह। अरे हप्पू दादा। सिंह, वो तो कैरेक्टर, वो भी एक अलग लेवल पर ही है। तो सर मुझे लगता है कि वो आपका फेवरेट कैरेक्टर भी हो सकता है इन फ्यूचर की, मतलब आपको पसंद भी होगा शायद वो कैरेक्टर। मुझे पसंद तो विभूति नारायण मिश्रा, आसिफ शेख जो करते हैं, जी। उनका जो अंदाज बयां है और लाजवाब करते हैं। मतलब मैंने उनका नाम भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो वो करते हैं शायद मैं ना कर पाऊं, लाजवाब करते हैं। मैंने वही नाम लिया जो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन आसिफ शेख सर जो करते हैं, विभूति नारायण मिश्रा जो उनकी अदायगी है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, जो
तलफ्फुज है, मतलब जो माहौल बनाते हैं लाजवाब है। मालिक उन्हें सलामत रखे हमेशा। बात है सर। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल चुका है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? अम, मुझे लगता है कि मैं एफएम गोल्ड आरजे रेडियो जॉकी, कहीं ना कहीं एंकर या रेडियो जॉकी होता, क्योंकि माशाल्लाह बोलने का जज्बा बहुत अच्छा है और ऊपर वाले की अता है। तो मैं एंकर होता या आरजे होता। फिर तो हमारी मुलाकात होती रहती, फिर तो हम एंकर एंकर हो जाते। इसीलिए शायद मैं एक्टर ओके बना, क्योंकि श्रेया मेरा इंटरव्यू लिए। सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे किसी ने लिखा, मेरा एंड मेरी मम्मी का फेवरेट शो है भाभी जी घर पे है। सिर्फ आपका और आपकी मम्मी का नहीं, सबका फेवरेट शो है, इवन मेरा भी है। जी। तो ये सर, हाँ जी, प्लीज बोलिए प्लीज। ये सब आप ऊपर कुछ। वाले का ब्लेस है कि 8 साल शो को मुकम्मल हो गए हैं और भाभी जी घर पर हैं कि जवानी बरकरार है, लोग पसंद कर रहे हैं, मोहब्बत दे रही, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस तो चलिए हमारे थे। अब मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस भी अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहती है तो दे आर फ्री टू आस्क, क्योंकि सर आज हमारे बीच आ गए हैं तो हम उनसे आज सारे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैथ्स को लेके क्वेश्चन आ रहा है। ये मेरे टीचर है, मैथ्स पढ़ाया है मुझे। हाँ, अच्छा सर बताइए कुछ। कौन कहाँ पे है? पढ़ाए तो है नहीं, क्योंकि तो आई यहाँ पे बिलोंग टू, जी मैं रामपुर से हाँ। ताल्लुक रखता हूँ। और जब मैं 12th में था तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पॉकेट मनी, पापा एक प्राइमरी टीचर थे, तो मैं चाहता था कि बर्डन जितना जल्दी कम हो जाए उतना अच्छा है। तो रामपुर में काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे, और मैं पढ़ाता था तो बहुत अच्छा ही पढ़ाता था, ये लोग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सना हसन है जिन्होंने ये सवाल पूछा था। अच्छा, हाँ ओके, पढ़ाया है, मुझे याद है, रामपुर में ही पढ़ाया है, काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वहां पर। और सना तो तो फिर वही। तो सर, कुछ टिल्लू भैया की अदा में कुछ हो जाए। क्या सुनना चाहेंगे, मतलब कोई कुछ सिचुएशन भी दे, हमारी ऑडियंस के लिए। आप सिचुएशन दें कि मतलब टिल्लू अगर कोई सिचुएशन रखें फिर हम करके दिखाएं। चलिए ठीक है, मैं एक सिचुएशन देती हूँ। ओके, समझ लीजिए टिल्लू भैया को किसी से बार्गेनिंग करनी है। सामान सब्जी लेने आए हैं, उन्हें बार्गेनिंग करनी है, जिसमें वो बहुत एक्सपर्ट है, खैर। ठीक है, ठीक। मैं कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये साले भुतनिये के तूने थोपड़ा देखा है यहाँ? टमाटर कह रही है 200 रुपए। अबे भुतनी के साले, जमीन से, जिस जमीन से मिर्च निकलती है, आलू निकलता है, वहीं से टमाटर निकलता है, तू भुतनिया के 200 रुपए क्यों दे रही है? आए कसम खा के कह रही हूँ, पैसे कम कर ले वरना टिल्लू तेरे गुर्दे पकड़ के लटक जाएगा। आई समझ में? साले टमाटर ना हो गया, हवाई जहाज हो गया, इतना महंगा महंगा साला है हम कर। सर, यहाँ पे एक कमेंट आया है जो मैं बताना चाहूंगी आपको। यहाँ चिरन जी ने लिखा है ये, मेरा एक सवाल है, आप कभी मास्टर जी से मार खाते तो आपके कभी ख्याल आपके में भी आया कि मास्टर जी को बोलूं, संस्कार नाम की चीज नहीं है आप में? अरे आपका कभी ये ख्याल है सर? ख्याल आया, मैं आपको रियल बताता हूँ। ये 3-4 साल पहले का एक सीन था जिसमें टीका मलखान टिल्लू को मास्टर साहब संटी से मान रहे थे। तो यकीन मानना मेरे रियल में संटी पड़ गई थी। तो उस टाइम शशांक सर डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा था, बोले तुम्हारे रियल में पड़ गई। मैंने कहा सर आपको कैसे पता? बोले तुमने बिल्कुल रियल रिएक्शन दिए थे जब पड़ी, अरे तेरी तेरी। फिर बाद में उन्होंने सॉरी भी बोला तो रियल में संटी पड़ गई। तब मैंने बाद में उनसे कहा था, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, तुमने टिल्लू के रियल में चिपका दी। ये किस्सा तो हमें बिहाइंड द सीन आज पता चला सर, बहुत अरे अच्छा लगा ये जान के। आपकी ऑडियंस और खुश हो गई होगी ये जान के। कम्बाकत मारी सत्यानाथ तो बेड़ागर को, या टिल्लू की संटी पड़ गई, तू हंस रही है। तो सर, इसके साथ मुझे बहुत मजा आया, और भी मुझे लगता है लोग कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ पढ़ के मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, और शायद आपको भी आ रही हो जो मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। जी आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत फैंस हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा सर, तो फाइनली हम इस एंड पोजीशन पे आ गए, तो मैं चाहती हूँ कि अब आप अपने हिसाब से कोई भी शायरी सुना दीजिए, जो कि हम लोग इंतजार भी कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ सभी से मुखातिब होकर कि जिंदगी जो है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान से मोहब्बत करना हम पर वाजिब है,
क्योंकि वतन परस्ती उन्हीं में होती है जो दिल से शिद्दत से अपने वतन को चाहते हैं। तो यहाँ पर लोगों में होता है धर्मों को लेकर, मैं कहता हूँ, सलीम जैदी कहता है कि हर धर्म का सम्मान कीजिए, और सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। अगर जिस इंसान के अंदर इंसानियत है तो समझो उसका धर्म जिंदा है। सबसे प्यार मोहब्बत से अच्छे से लेकर चलिए, और कहते ना कि एक लकड़ी को तो सभी तोड़ देते हैं, मिलकर रहिए, मजबूत रहिए, तभी हमारा हिंदुस्तान मजबूत रहेगा और हम बाहर वाले देशों से मुकाबला कर पाएंगे। आपस में प्यार मोहब्बत, इखलाक, एक दूसरे का सम्मान, रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और जिंदगी 4 दिन की होती है दोस्तों, आज नहीं तो कल सभी को इस दुनिया को रुखसत करना है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करके चले जाएं कि लोग हमें आखिर तक याद रखें कि हाँ, वो शख्स बनकर आया था और शख्सियत बनकर गया है, तभी लोग याद रखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर श्रेया की फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, सताने के मनाने के बहाने बीत जाते हैं, और बिगाड़ने में नहीं लगता वक्त मेरे दोस्त, जमाने में जमाने में जमाने बीत जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात कही है आपने, और यहाँ पे लोगों ने इतना सारा प्यार भेज दिया आपकी इसी बात के लिए। बहुत शुक्रिया। और चलते चलते ये भी कह दूं कि कभी निराश मत होना जिंदगी में, कभी हताश मत होना। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो समझो कि मालिक आपकी परीक्षा ले रहा है, आज नहीं तो कल नतीजा निकलेगा। और बस यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा 1000 रास्ते निकाल देता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस लगे रहिए और माँ बाप का ख्याल रखिएगा, वो बड़ी सौगात है। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनसे पूछिए जिनके माँ बाप इस दुनिया में रहे नहीं। तो इसलिए माँ बाप का सम्मान अपने ऊपर वाजिब कर लीजिए। कभी अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात मत करिए, उनकी रेस्पेक्ट करिए, उनसे उनका कहना मानिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी जो है गुल से गुलजार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। एक टिल्लू के अंदाज में बाय हो जाए तो फिर जल्दी से मैं ये लाइव का एंड भी निकाल रही हूँ, प्लीज सर। बिल्कुल बाय करना चाह रही हूँ, और टिल्लू चलते चलते श्रेया को छेड़ना चाह रही है। अगर टिल्लू श्रेया से कसम खा के कह रही हूँ, श्रेया तुम्हारे लिए एक शेर मौजूद है कि आपके हुस्न की बस ये है मुकम्मल तारीफ, आपके हुस्न की बस ये है मुकम्मल तारीफ, आपके चेहरे ने आईने को हैरान किया। कसम खा के कह रही हो, बहुत खूबसूरत लिख रही हो। मौका मिला तो टिल्लू छेड़ना जरूर आगा तुम्हें। गॉड ब्लेस यू। अरे हम तो चाहेंगे छेड़ दे हम तो चाहेंगे टिल्लू भैया हमें छेड़ दे। दुनिया की पहली लड़की जो खुद कह रही है कि मुझे आकर छेड़ो। कौन नहीं कहेगा आपसे, पहले तो ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत ही प्यारी लाइव थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू सर हम मेरी लाइव में ज्वाइन होने के लिए, और जितनी भी ऑडियंस है मेंटेन रहने के लिए। मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सलीम सर, थैंक यू सो मच, एंड इट्स टाइम टू टेक अ बाय। थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि देखते रहें इंस्टा टीवी श्रेया। लव यू गाइस, टेक केयर, होती है मुलाकात, और कीप वाचिंग। भाभी जी घर पर हैं, वरना टिल्लू के गुर्दे छील देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय सर, बाय बाय एवरीवन।